नहीं, अच्छी पहल है। ऐसे बड़ा संदेश जाएगा और नीचे से बातें निकाल के लाएंगे जो समाज के सामने जाएंगी आपकी पहल। यहाँ जो सड़कें बहुत ख़राब हैं, इसमें लोग मर रहे हैं। आप देखिए कामत के आसपास जो ग्वालियर रोड है उसमें 15 लोग हमारे मर गए। आप देखिए यहाँ इस फाटक पे महिरा चुंगी पे देखिए आप, पानी भरा हुआ पूरी सड़क पे और उसको ठीक नहीं हम कर पा रहे हैं। देखिए हमने गुजरात मॉडल नहीं देखा, ये बेकार की बातें हैं कि हम दूसरे का मॉडल देखें। हम तो ये देखें कि यहाँ पर क्या समस्याएं आ रही हमारी, वो समस्याएं खाली हमारी दूर हो जाए। हम मॉडल नहीं देखना चाहते। वो समस्याएं जो मैंने बताई वो समस्याएं हमारे यहाँ दूर होनी चाहिए। बिजली हमको मिलनी चाहिए, 20 घंटे कम से कम मिलनी चाहिए। बिजली के ऊपर तमाम बिल आ रहा है, बिजली विभाग सुनने को तैयार नहीं है। आपके ऊपर 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार का बिल फेंक देता है, किसी को 40 हज़ार का फेंक देता है, उसके बाद वो सुनने को तैयार नहीं है, उसको ठीक करने को तैयार नहीं है। बिना पैसा लिए कुछ काम नहीं हो रहा। ये व्यवस्थाएं हैं जिसको कि ठीक होना चाहिए, लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए। नमस्कार, आईपा के मंच पर आपका स्वागत है। आईपा एक ऐसा मंच है जिसको लोग ऑल इंडिया पॉलिटिक्स प्रोग्रेसिव एसोसिएशन के नाम से जानते हैं। आईपा समाज में सकारात्मक और पॉजिटिव राजनीति की पहल करता है। आज हमारे साथ आईपा के इस मंच पर संयुक्त राज्य कर्मचारी परिषद के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर हरकिशोर तिवारी, जो कि वर्तमान में इटावा सदर विधानसभा से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी के तौर पर दावेदारी ठोक रहे हैं, हमारे साथ इस मुद्दे पर आज बात करेंगे। हरकिशोर तिवारी जी हमारे साथ आज बात करने के लिए बैठे हुए हैं। तिवारी जी, आपका स्वागत है। आईपा की जो पहल है वो आपको पहले कैसी लगी? नहीं, अच्छी पहल है। ऐसे बड़ा संदेश जाएगा और नीचे से बातें निकाल के लाएंगे जो समाज के सामने जाएंगी आपकी पहल। अच्छा, आप जो है समाजवादी पार्टी से आप दावेदारी ठोक रहे हैं। समाज में जो है अपनी विधानसभा क्षेत्र में किन किन मुद्दों को लेकर आप जो है क्षेत्र में लोगों को बीच जा रहे हैं? देखिए, मेन है यहाँ का विकास। आप देखिए कि 5 साल पहले की अगर बात करें तो इटावा में जो समाजवादी पार्टी की सरकार प्रदेश में थी, तो जितना विकास इटावा में दिखाई पड़ रहा है, चाहे सड़कें हों, चाहे मेडिकल कॉलेज हों, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे सड़कों की स्थितियां हों, सभी कुछ इटावा की देन हमारी समाजवादी पार्टी सरकार की है। आप देखिए शमशान घाट पे बहुत काम हुआ हमारे यहाँ। आप देखिए मंदिर बना, नीचे देवी मंदिर है, उसका जीर्णोद्धार हुआ। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ बनवाई और उसके बाद से कोई विकास दिखाई नहीं पड़ा। चलिए, ये तो रहे 2017 के पहले के विकास, जो कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी। इन 5 सालों में 17 से लेकर 22 के बीच में जो मौजूदा विधायक हैं उनके द्वारा क्या विकास कराया गया इस विधानसभा क्षेत्र में? मुझे लगता है उन्होंने कोई विकास नहीं कराया। आप भी देख रहे होंगे कहीं विकास दिखाई पड़ा हो। हाँ, जो हम लोगों ने कराया था वो सब ध्वस्त हो गया आज की तारीख में। चाहे आप पक्के तालाब को देख लीजिए, उसमें कितना पैसा लगाकर समाजवादी सरकार ने बनाया था और वो ध्वस्त हो गया। उसमें उसकी स्थितियाँ कितनी खराब हैं। तो मैं समझता हूँ इस कार्यकाल में तो कहीं कोई दिखाई नहीं पड़ा। वादे बहुत किए गए थे लेकिन कहीं भी स्थानीय स्तर पर कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, आपकी नज़र में ऐसा कौन सा विकास है जो होना अभी बाकी है सदर विधानसभा में? देखिए, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे पहले तो इसकी व्यवस्था होनी चाहिए कि यहाँ ट्रैफिक जाम बहुत है, तो इसके लिए शहर के अंदर एक बहुत बड़ा, जैसे बड़े शहरों में आपने देखा होगा, तो वहाँ पर एक स्टेशन बन जाता है इनका, जिसमें गाड़ियाँ वगैरह सब पार्क हो जाती हैं। तो वहाँ हमारे शहर को बीचों बीच बन सकता है, जिससे कि इसका आवागमन ठीक हो और वहाँ की जगह जो सड़कों पे गाड़ियाँ खुल जाती हैं वो कम से कम वहाँ चली जाएँ। एक बात। दूसरी बात कि जो यहाँ पे इंडस्ट्री की बात अगर हम करें, कोई इंडस्ट्री नहीं यहाँ पर। इंडस्ट्रियल स्टेट आपने देखा एसर के पास पड़ा हुआ है, जहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं लगी। हमारे यहाँ 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का नाम दिया गया है, सरकार ने दिया है, और उसमें पावरलूम हैंडलूम कर दिया गया है। पावरलूम हैंडलूम वहीं सड़ रहा है, गलियों में पड़ा हुआ। उसको लाना चाहिए था यहाँ बाहर निकाल के, और इसको बड़े बड़े इंडस्ट्री कंबल आदि बनाने चाहिए थे, कपड़ा बनाना चाहिए था। वो कुछ भी काम नहीं हुआ। जबकि अगर आप यहाँ पर कंबल बनाते तो सरकार पूरा कंबल खरीदती है, जो लुधियाना से खरीद कर लाती है। अगर हमको कुछ पैसा दे देते हमारे लोगों को और उसको मशीनें खरीदवा देते, ये उन लोगों को जो पावरलूम का काम कर रहे हैं, अच्छी मशीनें दे देते, तो वो एक ऐसा प्रोडक्ट बना देते जो लुधियाना से हमको ना खरीदना पड़ता। और सारा का सारा यहाँ डेवलप होता तो बहुत अच्छी इंडस्ट्री लगती यहाँ पर, इंडस्ट्रियल स्टेट बन सकता था यहाँ पे, जिसपे कोई काम नहीं हुआ, जो कि करना आवश्यक है। अच्छा, समाजवादी पार्टी के जो मुद्दे हैं वो तो अलग बात है। अच्छा, आप यहाँ से क्षेत्र से प्रत्याशी के तौर पर दावेदारी कर रहे हैं। आपके ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? आपका निजी मैनिफेस्टो क्या है? मैंने अभी जैसे बताया कि यहाँ इंडस्ट्रियल स्टेट होना चाहिए, पावरलूम वालों को सुविधाएं मिलनी चाहिए, जिससे कि यहाँ विकास हो सके। अच्छा प्रोडक्ट है यहाँ का। और यहाँ पे मैंने बताया कि ये सब जितना अपनी वाहन वगैरह है खड़ी करने के लिए बीचों बीच शहर में जगह होनी चाहिए। रेलवे का पुल बनना चाहिए यहाँ पे, जो रामनगर पे नहीं बन पा रहा है। सड़कों की हालत अच्छी होनी चाहिए, जो बहुत ख़राब है। आपने देखा तमाम जगह पानी भरा हुआ है, वो अच्छी स्थितियाँ होनी चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में भी काम होना चाहिए यहाँ पर, और मेडिकल के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम होना चाहिए। जो PSCs वगैरह हमारे नहीं काम कर रहे हैं, लोगों को PSC का विश्वास हट गया है। गरीबों में गाँव में भी आप जाएँ तो लोग छोला छाट डॉक्टर से इलाज कराना पसंद करते हैं, परंतु PSC के बड़े बड़े डॉक्टर से इलाज कराना पसंद नहीं करते हैं। तो उनकी स्थितियाँ अच्छी होनी चाहिए। इन पर काम वहाँ किया जा सकता है।
अच्छा, क्षेत्र की आप क्षेत्र में भ्रमण भी कर रहे हैं इस दौरान, चुनाव के दौरान कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो लोग अपनी समस्याएं बताते होंगे। क्षेत्र की ऐसी कोई बड़ी समस्या एक बताइए जिससे लोग परेशान हैं और मौजूदा विधायक ने उस पर कोई ध्यान न दिया हो। देखिए, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे यह है कि गांव में जो किसान है हमारा, वो रात भर जाग रहा है। आज की तारीख में वो गायों के मारे जाग रहा है। गांव के झुंड आते हैं, उनकी फसल को सत्यानाश कर देते हैं। कितनी तगड़ी ठंड पड़ रही है इस वक्त, आप देखें मचान पे हमारा किसान लेटा हुआ है, रात रात भर जगता है। इन्होंने उसके लिए व्यवस्था करने का निर्णय लिया, उन्होंने बाड़े बनाए, लेकिन उन बाड़ों में व्यवस्था ही नहीं की। 30 रुपये पर डे दिया गया, 30 रुपये पर डे में 2 किलो भूसा नहीं आ रहा आज की तारीख में। तो ये कैसे हो पाया, कैसे संभव होगा? वो लोग गाय मर रही हैं हमारी वहाँ पे, उनको वहीं दाब दिया जाता नीचे जमीन में गड्ढे करके। तो वो सारी की सारी व्यवस्था चौपट हो गई। किसान हमारा रात रात भर जग के बहुत परेशान है। एक व्यवस्था सबसे समस्या बड़ी ये है हमारे ज़िले की। और दूसरी व्यवस्था है, यहाँ जो सड़कें बहुत ख़राब हैं, इसमें लोग मर रहे हैं। आप देखिए कामत के आसपास जो ग्वालियर रोड है, उस पर 15 लोग हमारे मर गए। आप देखिए यहाँ इस फाटक पे महिरा चुंगी पे देखिए, आप पानी भरा हुआ पूरी सड़क पे, और उसको ठीक नहीं हम कर पा रहे हैं। तो ये स्थितियाँ हैं जो साल भर चली। ये 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में ठीक हो सकती हैं, लेकिन इनको बराबर बनाया गया कि इसमें लंबा पैसा खर्च किया जाए, इसके लिए इसको किया गया। तो इसलिए ये गलत व्यवस्था हुई। दूसरी बात, यहाँ खनन का बहुत बड़ा काम हो रहा है। जो आपने देखा कि यहाँ बालू खनन बहुत हो रहा है, और वहाँ पर तमाम लोग हैं जो इसको करा रहे हैं बालू खनन को। बालू खनन में सारे लोग लिप्त हैं, पॉलिटिकल लोग लिप्त हैं, और बाकी कोई काम नहीं हो रहा है। इसलिए ये समस्याएं पैदा हुई हैं। तो उसको भी समाप्त होना चाहिए, इस तरह नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्षेत्र में सदर विधायक जो है समय जो वर्तमान विधायक है, उनके द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि क्षेत्र की जो क्राइम की समस्या थी, क्राइम पे काफ़ी कंट्रोल हुआ है। आपकी नज़र में क्या स्थिति है आपका क्राइम पे? नहीं, क्राइम तो कंट्रोल नहीं हुआ। आप ये देखेंगे कि आज की तारीख में थाने में और विभागों में इतना भ्रष्टाचार है जितना कभी जीवन में देखा नहीं गया। लोग बिना पैसा लिए इनका कोई भी काम, किसी का सही काम भी नहीं हो पा रहा है। ये हद हो गई है आज की तारीख में। जो भ्रष्टाचार मुक्त समाज की बात करते थे ये, वहाँ आप खुद देखें, मैं नहीं कह रहा, आप खुद देखें जाके, कोई भी काम किसी का बेचारे का नहीं हो रहा है। और पुलिस तो इस व्यवस्था में आ गई है कि वो मुकदमा कराने वाले से ही पैसा लेती है, और मुकदमा जिसके ऊपर होता है उससे ही पैसा लेती है और समझौता कराती है उसके बाद में। ये स्थितियाँ पहले कभी नहीं थी। थाने में बैठकर लोग पैसे गिनते हैं भ्रष्टाचार के। ये स्थितियाँ बहुत ख़राब हैं। और क्राइम में, मेरी समझ से कहीं क्राइम में कोई कमी नहीं। आप रोज़ अखबार भी देखते हैं, सभी जगह क्राइम हो रहा है, कोई सुनने को तैयार नहीं इसके ऊपर। अगर आप विधायक बनते हैं तो क्राइम पर काबू करने के लिए आप क्या करेंगे? आप ऐसी क्या बात करेंगे जिससे रिश्वतखोरी पुलिस के द्वारा बंद हो जाए या अन्य विभागों में रिश्वतखोरी ना हो? देखिए, मैं प्रदेश का अध्यक्ष वर्षों से हूँ, 15 वर्ष हो गए। मुझे IASों तक से लड़ने का बहुत मादा है मेरे में, और मैंने देखा है कि कैसे लड़ाई लड़ी जाती है। उन परिस्थितियों में मैं यहाँ पर भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं होने दूंगा। इन जो जायज़ हमारे काम लोग कराने जाते हैं, और निश्चित रूप से इन पर बहुत बड़ा अंकुश लगाने का मेरा पहला काम होगा, जो 3-4 महीने में आपको दिखाई पड़ेगा कि यहाँ ये सब बंद कर दिया मैंने। अच्छा, केंद्र में जो सरकार है या यूपी की सरकार हमेशा गुजरात मॉडल पे विकास को लिए आगे करती है। आपके लिए ऐसा कौन सा मॉडल है जिसके तहत आप काम करेंगे अगर आप विधायक बनते हैं? देखिए, हमने गुजरात मॉडल नहीं देखा। ये बेकार की बातें हैं कि हम दूसरे का मॉडल देखें। हम तो ये देखें कि यहाँ पर क्या समस्याएं आ रही हमारी, वो समस्याएं खाली हमारी दूर हो जाए। हम मॉडल नहीं देखना चाहते। वो समस्याएं जो मैंने बताई, वो समस्याएं हमारे यहाँ दूर होनी चाहिए। बिजली हमको मिलनी चाहिए, 20 घंटे कम से कम मिलनी चाहिए। बिजली के ऊपर तमाम बिल आ रहा है, बिजली विभाग सुनने को तैयार नहीं है। आपके ऊपर 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार का बिल फेंक देता है, किसी को 40 हज़ार का फेंक देता है। उसके बाद वो सुनने को तैयार नहीं है, उसको ठीक करने को तैयार नहीं है। बिना पैसा लिए कुछ काम नहीं हो रहा। ये व्यवस्थाएं हैं जिसको कि ठीक होना चाहिए, लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए। सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, यही 4 व्यवस्थाएं हैं जो लोगों को मिलनी चाहिए। अगर वो ठीक से मिलेंगी तो हम समझते हैं कि ठीक ठाक दिखाई पड़ेगा पब्लिक को। 2022 के विधानसभा में क्या रुझान लग रहा है आपको? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी क्या स्थिति, आप कहाँ देख रहे हैं? देखिए, आपने देखा कि आज की तारीख में भगदड़ मची हुई है। लोग कहते थे कि वहाँ सब ठीक ठाक चल रहा है, ऐसा नहीं है। वो कहते थे हम बुलडोजर चलाएंगे। बुलडोजर मैंने चलवा दिया। हाँ, आज बुलडोजर चलवाया उन्होंने। बेरोजगारों के ऊपर बुलडोजर चला दिया उन्होंने, किसानों के ऊपर बुलडोजर चला दिया, उनकी भावनाओं के ऊपर बुलडोजर चला दिया। आप छोटे व्यापारी देखिए, बर्बाद हो गए। वो बड़े पूंजीपतियों को लाना चाहते हैं, बड़े बड़े माल बनाना चाहते हैं, उस पर काम करना चाहते हैं। तो ये उन पे बुलडोजर चला रहे हैं, उनकी भावनाओं पे बुलडोजर चला रहे हैं। इसलिए अब की बार उनके वोटों पे बुलडोजर चलाने का काम हमारी जनता करेगी। अच्छा, क्षेत्र में आप आपको कहाँ खड़ा देखते हैं? जनता के बीच में क्या, किस प्रकार की आपकी लोकप्रियता आपको दिखाई पड़ती है? देखिए, ये तो जनता को तय करने दीजिए। हमें अपना काम करना है। हमने जीवन भर काम किया है, संगठनों के लिए काम किया, बहुत ईमानदारी से मैंने काम किया है। इसीलिए निर्दलीय में लड़ा था अभी चुनाव, 12 दिनों को चुनाव था, उसमें मैं तीसरे नंबर पर रहा था और बहुत अच्छा वोट बैंक मिला था मुझे। पूरी सरकार मुझे हराने में लग गई थी, यहाँ तक स्थितियाँ पैदा हुई थी। इसलिए मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। वो समाज को तय करने दीजिए। हम समझते समाज तय करेगा और अच्छा रिजल्ट आएगा, और समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में परचम लहराएगी।
चलिए ठीक है, अब 2022 के इलेक्शन में अब देखते हैं समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में कहां पर जनता लाके खड़ा करती है। इटावा से आइपा के लिए रोहित सिंह चौहान की रिपोर्ट।